नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सोमवार के व्रत की कथा को सुनेंगे। देखिए, सोमवार के व्रत को लेकर के ये मान्यता है कि इस व्रत को करने से भगवान शिव जी अपने भक्तों की सारी इच्छाएं जल्दी ही पूरी करते हैं। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है, इसलिए इस दिन भगवान शिव की पूजा और व्रत करने का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। यदि आप सोमवार के व्रत करते हैं तो आपको सोमवार व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि इसके बिना आपका व्रत अधूरा माना जाता है। तो आइए जानते हैं सोमवार के व्रत की कथा। देखिए, देवों के देव महादेव बहुत ही भोले माने जाते हैं, इसलिए उनका एक नाम भोलेनाथ भी है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए किसी भी तरह के खास विशेष पूजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि कहा जाता है कि वो तो भोले हैं और भक्त की मन से की गई क्षणिक मात्र की भक्ति से भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप भी शिव जी की भक्ति और कृपा पाने के लिए सोमवार के व्रत करना चाहते हैं तो भोलेनाथ की इस कथा को आप अवश्य सुने। तो बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। एक बार किसी एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वो बहुत ही दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ में शिव मंदिर में जाकर के भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति देख करके एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का उन्होंने निवेदन किया। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है। जिसके भाग्य में जो लिखा है उसे वो ही भोगना पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देख करके उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक सिर्फ 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो इस बात की खुशी हुई थी और ना ही दुख। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुला करके उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना, ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था। लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काने होने की बात को छिपाने के लिए सोचा, क्यों ना उसे साहूकार के पुत्र को दूल्हा बना करके राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर के विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहना करके राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को ये बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 वर्ष का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर के आराम कर लो। शिवजी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख करके उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने का स्वर जो है वो सहन नहीं हो रहा है। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है, लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिव जी ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खूब खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे।
उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपनी बेटी की मृत्यु का समाचार मिला तो वो भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वे बहुत प्रसन्न हुए। उसी समय रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर के कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर के तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इस प्रकार जो भी कोई सोमवार का व्रत करता है या कथा सुनता है, पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो बोलिए भगवान शंकर की जय। तो अब जानते हैं कि सोमवार के व्रत हमें कैसे करने हैं। देखिए, सोमवार के व्रत बहुत ही आसान होते हैं, किसी भी सोमवार से आप शुरू कर सकते हैं। तो सुबह सवेरे अपने घर के मंदिर का पूजन कर लें। हो सके तो इस दिन शिवालय अवश्य जाएं, यानी कि शिवलिंग का हमें अभिषेक जरूर करना चाहिए। मंदिर एक समय जरूर जाएं। मंदिर नहीं जा सकते हैं तो कोई बात नहीं, घर पर भी आप शिव जी भगवान का पूजन कर सकते हैं जब भी आपको समय हो। वैसे शिव भगवान का पूजन शाम को प्रदोष काल में बेहद शुभ माना जाता है। इसके अलावा जब भी आप कर पाएँ उस समय आप पूजन करें। तो सुबह मंदिर का पूजन कर लें, शाम को प्रदोष काल में आप शिव जी का पूजन कर लें। तो सुबह के समय ही संकल्प लेना होता है कि हम कैसा व्रत करेंगे। व्रत आप फलाहारी भी रख सकते हैं, चाहे तो एक समय अन्न का भोजन कर सकते हैं। चाहे तो अन्न के भोजन में एक समय आप मीठा भोजन का संकल्प ले लें, या फिर आप चाहे तो एक समय सेंधा नमक का शुद्ध सात्विक भोजन का भी आप संकल्प ले सकते हैं। दिन में दूध, चाय, फल आदि कुछ भी लिया जा सकता है, क्योंकि ये व्रत बहुत ही आसान होते हैं और बहुत ही कम तपस्या में भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर के हमारी मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण करते हैं। तो इस तरीके से पूरा दिन व्रत किया जाता है और इस दिन हो सके तो शिवालय में जाकर के शिव जी का विशेष जलाभिषेक आप अवश्य करें। तो जैसा आप संकल्प एक व्रत में लेते हैं, वैसा ही संकल्प के अनुसार आप अगले सारे व्रत करेंगे। व्रत आप जितने चाहें उतने व्रत का संकल्प ले सकते हैं। आप 5, 7, 11, 21, 51 उतने सोमवार का व्रत कर सकते हैं। जब हमारे सोमवार के व्रत संपूर्ण हो जाएं, उसके बाद में उद्यापन अवश्य करना चाहिए। उद्यापन में आप कुछ ना कुछ दान दक्षिणा निकाल करके प्रसाद का वितरण कर दें, तो इससे हमारे सावन के सोमवार का उद्यापन हो जाता है। तो वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना कि हम हिंदू महिलाएं किस तरीके से घर में तीज त्यौहार और व्रत पूजन करती हैं, ये जानने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें। और कॉमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखना फ्रेंड्स। ओम नमः शिवाय।